जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में, और प्रतिशत की ये हमारी दूसरी क्लास है। और मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एक नए हैं इस चैनल पर, बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और वीडियो को पूरा देखें। देखो, वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको जो फंडे हैं, जो बेसिक्स बातें जो हैं, वो आपको अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, सब्सक्राइब तो बाद में करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक बार आप समझें बातों को, है ना। और हम लोग जो प्रतिशत शुरू कर रहे हैं, ये हमारी दूसरी क्लास है, और बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग शुरू कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो हमने टाइप 1 हमने देखा था जो पहली क्लास में। ठीक है, पहली क्लास में हमने टाइप 1 के प्रश्न देखे थे। हो सकता है आपने पहली क्लास नहीं देखी है, तो मैं एक प्रश्न करवा के फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ। यदि एक विद्यालय में, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि अधीनस्थ बोर्ड में LDC का 2018 का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या है? यदि एक विद्यालय में, यदि एक विद्यालय में 60% विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, 60% विद्यार्थी लड़के हैं, तथा विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या, तथा विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 460 है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ये प्रश्न है LDC 2018 का। कौन सा? LDC 2018 का प्रश्न है। ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ए था 276, ऑप्शन बी दिया था 230, सी था 184, और डी ऑप्शन दिया था आपको 690। ठीक है, ये प्रश्न था। ध्यान से देखिएगा और आप एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। देखो, आप अगर जब तक कोशिश नहीं करेंगे आपका काम आसान नहीं होगा, है ना। तो कोशिश तो हमको करनी है। ठीक है, तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। आप अपने स्तर पे जो कर सकते हो, है ना, कोशिश करें। अगर आपने पिछले वीडियो देखा जल्दी से हो जाएगा, और अगर नहीं देखा है तो आप लोग इसको सीखेंगे हम लोग, और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए जल्दी से इसको एक बार देखें। चलिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका ये हो गया होगा, है ना। और जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल चिंता ना करें कि हमसे क्या हुआ या नहीं हुआ, हम कैसे करेंगे। ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक विद्यालय है, उसमें क्या कह रहा है कि 60% विद्यार्थी क्या है? लड़के हैं। देखो, कोई भी स्कूल होती है, समझना बात को, है ना, कोई भी स्कूल होती है, वो कह रहा है कि उसमें क्या होंगे? लड़के होंगे और लड़कियाँ होंगी। इसके अलावा और क्या होगा, है ना? या तो लड़के होंगे और लड़कियां, दोनों को मिला करके। तो हम मानते हैं भाई शुरुआत में 100 है। 100 में कौन है? 100 में लड़कियां भी है और लड़के भी हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100। ध्यान समझना, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100। 100 में कौन? लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। तो 100 में लड़के कितने? इस 100 में लड़के कितने हैं? तो प्रश्न में दे रखा है लड़के जो है वो कितने हैं? लड़के इसने कहा है कि 60 है। लड़के कितने हैं? बोलो, 60 है। मैं साथ में बोलिए, लड़के कितने हैं? 100 में से 60 लड़के हैं। तो भाई टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 100। लड़के कितने? 60। तो लड़कियां कितनी होगी? तो लड़कियां हो जाएगी 40। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई? 100 में से 60 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी? 40। तो ये लड़कियां। ठीक है, लेकिन प्रश्न कुछ और कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है? तथा विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 460 है। हम कह रहे हैं लड़कियां कितनी है? 40। और वो कितना कह रहा है? लड़कियां 460। क्या मेरी बात समझ में आ रही? हम क्या कह रहे हैं? लड़कियां की संख्या जो है वो 40 है, और वो कह रहा है लड़कियों की संख्या 460 है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम क्या करते हैं कि जो दिया है उसकी तुलना करते हैं। ध्यान सुनिएगा, जो दिया है उसकी तुलना करना है, निकालना है उसका गुणा, है ना। यही अपना एक बेसिक फॉर्मूला है जो फंडा लगभग अधिकांश प्रश्न हम लोग इसी से काम चलाएंगे। दिया है उसकी तुलना और निकालना उसका गुणा। तो आपको क्या दिया है, इसने बोला कि भाई 460, ये 460 है वो किसकी संख्या है, 460 तो लड़कियों की संख्या है। तो हमने देखा लड़कियों की संख्या तो 40 है, वो कह रहा है 460 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 460 की तुलना किससे कर लेंगे, 40 से कर लेंगे। तो 460 की तुलना 40 से, निकालना उसका गुणा। तो बोलो हमें क्या निकालना, लड़कों की संख्या, है ना। क्या क्या कह रहा है कि तो लड़कों की संख्या, देखो कुल विद्यार्थी कितने, तो हम लोग गुणा किसका करते हैं, 100 का। उसने पूछा कि हमें तो लड़के चाहिए, क्या चाहिए बोलो, लड़के चाहिए। तो गुणा किसका कर लेंगे, 60 का गुणा कर लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, जो कर सकते हैं उसी के बारे में बात करें। 0 से 0 कट गए, यहाँ से 4 से काट दो इसको, कितनी बार, 15 बार। ठीक है, तो अब आपके पास में ध्यान से देखना, 46 का गुणा किस में हो जाएगा, 15 में। 46 का गुणा हमें करना है 15 में। अब ये हमें गुणा आना चाहिए, ये गुणा हमें आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो हमारे लिए समस्या है ना। अगर नहीं आ रहा तो क्या होगा, हमारे लिए समस्या हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि भाई 46 का 10 बार तो 460 तो ऐसे ही हो रहा है ना। 460 तो ऐसे ही हो रहा है, देखिए ध्यान समझना, 46 का 10 में गुणा करेंगे 460 तो ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ देखो ध्यान से, 276, 230, 184, तो 460 से ज़्यादा कौन सा है, 690। तो 690 होगा, लेकिन हम लोग प्रूव कर रहे हैं, गुणा करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 15 6 90, हासिल कितना 9, 15 चौक 60 और 9 कितना होगा 690। ठीक है, अगर गुणा नहीं करोगे तब भी आपको इजीली थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन बात ये कि हमको एक बेसिक फंडे पता हो तब, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। तो अब बस ये इतना काम हो गया आपका पास में। तो 600 आपका 90 लड़कों की संख्या। अगर आपसे पूछा कुल कितने विद्यार्थी, बोलो क्या पूछता कि भाई टोटल कितने विद्यार्थी है, तो हम गुणा किसका, देखो दिया उसकी तुलना, हमारे पास फंडा वही है ना। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, ओके, दिया उसकी तुलना, क्या करें हम लोग, दिया उसकी तुलना। हमें दिया क्या है, बोला कि 460 है ना, 460, ये 460 कौन है, लड़के। तो 460 सो लड़कियाँ, 460 की तुलना 40। अगर कुल निकालने होते हम लोग 100 का गुणा करते, किसका गुणा करते हैं, 100 का। 0 से 0 काट देंगे, 4 के पार्ट से कट जाएगा, बोलो कितना, एक बार, है ना। 4 एकम 4, ध्यान से देखिएगा, 4 एकम 4, 2 15, तो आपके पास में कितना होता है, 1150 आपके पास में कुल विद्यार्थी निकल के आते हैं। अगर पूछता तो, है ना, वापस से लिखता हूँ यहाँ पर, आप बोलोगे फिर क्या है ये, कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी का मतलब लड़के और लड़कियों को मिलाकर के 1150, हाँ ठीक है। और अगर आप 690 में आप 460 जोड़ोगे, 690 में 460 जोड़ोगे तब भी कितना आ जाएगा, 1150 आएगा। ठीक है, अब इसको लिख लें, फिर हम लोग आगे देखते हैं और प्रश्न। चलिए तो अब बात करते हैं टाइप 2 की। ठीक है, कौन से टाइप की, हाँ सेकेंड टाइप की हम लोग बात कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर सूचना है आपके लिए कि अगर आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ना ऑनलाइन का, देखो लाइव क्लास में नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आप लोग पेड ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का एड वगैरह नहीं मिलेगा, है ना, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, रिकॉर्डेड वीडियो होंगे। कारण है रिकॉर्डेड क्यों है, आपके मन में सवाल आएगा कि सर रिकॉर्डेड क्यों है, तो मैं कमेंट पढ़ करके फिर आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं कमेंट ही पढ़ता रह जाऊंगा, पढ़ा नहीं पाऊंगा और क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है रिकॉर्डेड बैच को, जो भी ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, आप लोग मुझे स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखेंगे उस पर मुझे आप बात कर लेना। ठीक है, और हम लोग बहुत ही सस्ते में, है ना, CET का मैथ और रीजनिंग, गणित और मानसिक योग्यता का जो कोर्स जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको बहुत ही सस्ते का मतलब है कि ये मान के चलो कि 500 से 800 के बीच में हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा हम लोग महंगे कोर्स नहीं रखेंगे। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है आप लोग मुझे अपने नंबर, मुझे मेरे नंबर पर नाम के साथ में व्हाट्सएप करेगा, मैं आपको पेमेंट का लिंक वगैरह जो भी है बता दूंगा आपको, और वहाँ से आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग यूट्यूब पर जितना मुझसे हो सकता है ना, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको अच्छे तरीके से और सारा मैटर अवेलेबल कराऊँ। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो सेकंड टाइप में देखते हैं, अगले टाइप के जो प्रश्न हैं, अधिकांश प्रश्न लोग अधीनस्थ बोर्ड के देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो क्या है प्रश्न, देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, अंजलि अपनी मासिक आय का 17% बचत करती है। ठीक है, सेकंड टाइप का पहला प्रश्न, अंजलि अपनी
मासिक आय का 17% बचत करती है, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, यदि उसका मासिक खर्च 4,980 रुपये हैं तो मासिक आय कितनी है? मासिक आय कितनी है? ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है, ये भी प्रश्न हम बात कर रहे हैं जो आया हुआ है। ठीक है, पटवार 2011 के पेपर का है, पटवार 2011 के पेपर का है। ऑप्शन दिए थे इसने, ऑप्शन ए था 5,000, ऑप्शन बी था 5,400, ऑप्शन सी था आपका 5,800 और ऑप्शन डी था 6,000। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न है, मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ, आप अपने स्तर पर ट्राई करने की कोशिश करें इसको सोल्व करने की, और प्रश्न लिखे, है ना। आप प्रश्न नहीं लिखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वीडियो चला जाएगा, टाइम भी खराब हो जाएगा। और तो आप मेरे साथ में लिखिए, क्योंकि देखो मेरे पास में डिजिटल बोर्ड है नहीं, है ना, तो मैं सीधा लिखा लेकर तो मिलेगा नहीं आपको, है ना। जो स्थिति है, जो भी आपको सुविधाएं हैं, जितना मैं आपके लिए प्रोवाइड करा सकता हूँ करवा रहा हूँ। ओके, चलिए, तो जो सुविधा नहीं उसकी बात ही नहीं करते, अपने पास में जो है उसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इसको प्रश्न को पूरा लिखें और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो डरने वाली आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तरीके वही है। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि आय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो कितने लोगों का हो गया? जिनका हो गया है, सुनो, जिनका हो गया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ हो गया। ठीक है, या यस और नो। देखिए, आप लोग लिखते नहीं हो ना, आपको लगता है कि नहीं हम लोग कमेंट में लिखेंगे। तो देखो, आप पढ़ रहे हो और आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे, आप हमारे साथ में एक तालमेल बिठा के चलेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा आप मेरी क्लास में हो या मेरे सामने हो, है ना, और मुझे भी अच्छा फील होगा कि चलो कोई तो पढ़ रहा है ना। चलिए, तो देखते हैं क्या कह रहा है कि अंजलि अपनी मासिक आय का 17% बचत करती है। देखो, जितना भी कमाए, कोई भी व्यक्ति कमाता है, दो ही काम होंगे, क्या? एक तो खर्चा करेगा और एक बचाएगा। इसके अलावा और क्या करेगा भाई? किसी को फीस देगा, है ना, या किसी को कुछ सामान खरीदेगा किसी से, या कुछ कपड़े खरीदेगा, तो क्या करेगा? खर्चा करेगा। और बैंक में रख दिया, LIC करवा दिया, तो वो क्या कर लिया? बचत कर लिया। तो दो ही बातें होती, किसी व्यक्ति की आय होगी तो आय के साथ में दो बातें होगी, एक तो बचत होना है और दूसरा क्या होना है? खर्चा होना। ठीक है, बात समझना। मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति है जिसकी आय होगी तो आय में दो भाग रहेंगे। आय में क्या बात रहेंगे कि एक तो खर्च रहेगा कि कितना खर्चा कर रहा है, और उसके बाद में कितना बचा रहा है, बचत कर रहा है। एक तो खर्च और दूसरा क्या है? बचत। इसके अलावा और तीसरा कोई बात नहीं है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। आय में क्या रहेगा? एक तो खर्च और दूसरा बचत। तो याद रखें, हम लोग आय को हमेशा 100 मान के चलते हैं। कितने रुपये? 100 रुपये अगर कोई कमा रहा है तो उसमें से कुछ खर्चा कर लेगा और कुछ क्या कर लेगा? बचत करेगा। ठीक है, तो प्रश्न हम देखते हैं कि अंजलि, ये प्रश्न जो है आपके पटवार 2011 का प्रश्न है, पटवार 2011 का प्रश्न है। क्लियर है? सीकर जिले वाले में आया हुआ। तो क्या कह रहा है कि अंजलि अपनी मासिक आय का 17% बचत करती है। अंजलि कितना कमा रही होगी? 100 रुपये कमा रही होगी। बोलो कितना कमा रही होगी? 100। बात समझ में आ रही है? अंजलि शुरुआत में 100 रुपये कमा रही है। अब बचत कितना कर रही है? क्या कह रहा है कि भाई 100 रुपये कमाए, दो ही बातें होनी है, एक तो खर्च और अगला क्या होना है? बचत। एक तो खर्च और दूसरा क्या होना है? बचत होना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? एक तो खर्चा होना है, दूसरा क्या होना? बचत। तो खर्चे में क्या कह रहा है कि हमें पता नहीं है, हम ये जानते हैं भाई बचत जो है वो 17 है। बचत कितना परसेंट है? 17%। ये क्योंकि हम लोग परसेंटेज यहाँ नहीं बना रहे इसलिए यहाँ पे भी नहीं बना रहे। तो कह रहा है बचत 17 रुपये है। 100 रुपये कमा रहा कोई व्यक्ति, उसमें 17 बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है? 100 रुपये कोई व्यक्ति कमा रहा है और उसमें से 17 बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा होगा? तो आप सीधे से कहेंगे सर 83 रुपये जो है वो क्या करेगा? खर्चा करेगा। बोलो कितना खर्चा करेगा? 83। और प्रश्न क्या कह रहा है? देखो ध्यान से
यदि उसका मासिक खर्च 4,980, बोलो कितना है मासिक खर्च, कितना 4,980, सब पेनों में शाही नहीं है ना। मासिक खर्च क्या कह रहा है 4,980, देखो ध्यान से, उसका मासिक खर्च 4,980 रुपये है, ठीक है। मासिक खर्च कितना 4,980। तो मैंने कहा जो दिया उसकी तुलना, वापस से क्या बोल रहा हूँ कि जो दिया है उसकी तुलना करना है, निकालना उसका गुणा, ठीक है। तो बोला कि मासिक खर्च कितना 4,980, तो हमने कहा 4,980 उसके हिसाब से खर्चा है, 4,980 उसके हिसाब से खर्चा है, और हमारे हिसाब से खर्चा कितना है 83। तो 4,980 की तुलना 83 से, निकालना उसका गुणा। तो क्या कह रहा है कि मासिक आय कितनी, बोलो क्या निकालना हमको, मासिक आय। और हम लोग कितना मान के चलते हैं, आय 100 मान के चलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग आय कितना मान के चलते हैं, 100 रुपये मान के चलते हैं। तो गुणा किसका कर लूँगा मैं, 100 का कर लूँगा, ठीक है। अब मुझे 83 का भाग लगाना किसमें, 4,980 में। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं जीरो को तो रहने देता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। ध्यान समझना, आपको करना कुछ नहीं, भले आपको 83 का पहाड़ा नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिस तरीके से बताऊँगा आपका काम हो जाएगा। देखो 3 का पहाड़ा अगर हम लोग बोलते हैं तो 8 इकाई अंक कब आता है, 3 का पहाड़ा जब बोलते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 का पहाड़ा जब हम बोलते हैं तो इकाई अंक 8 कब आता है, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15 है ना, 18। तो इकाई अंक 18 कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी बार बोलते हैं हम लोग, जब 6 बार बोलते हैं, है ना। कि 3 का पहाड़ा जब कितनी बार बोलेंगे, 6 बार, तो इकाई अंक कितना आएगा 8। तो 3 के पहाड़े में 8 कब आ रहा है, तो मैं कहूँगा 6 बार। तो ये पूरा के पूरा कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। और जीरो पहले से है तो ये जीरो मैंने लगा लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 3 के पहाड़े में 8 कितनी बार आ रहा है, इकाई अंक, तो 6 बार, इसका मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, लगभग चांस है। तो 6 0 इंटू 2 0, बोलो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 6,000 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा आंसर, ओके। तो आपके पास में ये हो जाएगा 6,000 रुपये। कितना हो जाएगा बोलो, 6,000 रुपये। तो बहुत इजी तरीके से आप लोग प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? जिनका 6,000 आ रहे थे मुझे कमेंट में लिख के बताएगा हाँ हमारा हो गया था, जिनका नहीं आ रहा था वो सीखे इसको, ठीक है। जल्दी से लिखे इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखे, है ना। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। बोलो कितना बचत करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 12% जो है वो क्या कर रहा है, बचत करता है। बचा कितना रहा है, 12% बचा रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, यदि मासिक खर्च जो है 9,680 रुपये हो तो उनकी मासिक आय कितनी होगी, उनकी मासिक आय कितनी होगी। ये भी अधीनस्थ बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न है। ये भी किसका पूछा हुआ है, अधीनस्थ बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल हम लोग इजीली करेंगे भाई। हम तो मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं बोलो, हम तो ये मान के चलते हैं कि भाई आय जो होती है, जितनी भी इनकम है, जितना भी कमा रहा है 100 रुपये, जितना भी कमा रहा है, शुरुआत में हम ये मान के चलते हैं कि भाई वो तो 100 रुपये कमा रहा है, ठीक है। तो हमने कहते भाई शुरुआत में तो 100 रुपये कमा रहा है, हमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब 100 रुपये कमाए तो 2 काम होने हैं भाई, 100 रुपये कमाए तो 2 काम होने हैं। क्या, एक तो खर्चा करेगा, बोलो क्या करेगा, एक तो खर्चा करेगा और दूसरा क्या काम करेगा, बचत करेगा, बोलो, है ना। समझ में आ रही बात कि 2 ही काम करेगा वो, एक तो खर्च करेगा और दूसरा बचाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि आय का 12% बचत करता है, कितना बचत कर रहा है भाई 12, कमा कितना रहा है 100। अगर हम लोग 100 मान के चल रहे हैं तो 100 रुपये कमा रहा है तो 12 बचत कर रहा है। तो अगर 12 बचाएगा तो खर्चा कितना करेगा, अगर 10 बचाता तो 90 खर्चा करता, लेकिन 10 से ज़्यादा बचा रहा है, इसका मतलब 10 से मतलब आपके पास में 90 से कम खर्चा करेगा। तो कितना खर्चा करेगा, 88 खर्चा करेगा भाई। 100 में ये 88 और 12 तभी तो 100 बनेगा। तो ये बात हो गई। अब हमें अगला काम क्या करना होता है, जो दिया है उसकी तुलना और निकालना उसका गुणा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, जो दिया है उसकी तुलना और जो निकालना है उसका गुणा करना होगा, ठीक है। तो क्या दिया है हमें, हमें कहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 12% है, सॉरी मासिक आय का 12% बचत होता है, ओके ठीक है। यदि मासिक खर्च जो है 9,680, ध्यान समझिएगा, वो कितना कह रहा है खर्चा,
कि वो कह रहा है कि खर्चा जो है 9,680 रुपये है, 9,680 रुपये खर्चा कर रहा है। बोलो क्या कर रहा है, 9,680 खर्चा कर रहा है। और हम कितना कह रहे हैं, खर्चा कितना कर रहा है, 88 कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये तो 88 कर रहा है, इनटू में क्या करेंगे, इनटू में निकालना उसका गुणा, दिया उसकी तुलना, उसने 9,680 तो उसकी तुलना कर ली किससे, उसके लिए खर्चा ये है, हमारे लिए खर्चा ये है, निकालना उसका गुणा आय, तो हमारे लिए आय कितनी है 100, तो गुणा किसका कर लिया मैंने 100 का कर लिया। अब सीधा आपको दिख रहा है 88 के पहाड़े से काम हो जाएगा। 88 का पहाड़ा एक बार बोलूँगा तो 88 एकम 88 है ना, 88 के बाद में 96 हो रहा तो 8 बचेगा, कितना बचेगा बोलो 8, तो 8 और 8 ये भी वापस से कितना हो जाएगा 88, तो फिर से एक बार ये चला गया है ना, और ये आपके पास में 0 तो ये 0, तो क्लियर है 110 और 00 ये, तो 11,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ये आ रहा था बहुत बढ़िया एफर्ट है, और जिनका नहीं आ रहा था आप लोग बिल्कुल इसको वीडियो को अगर आपको लगता है कि आगे निकल गया तो एक बार रिपीट करके फिर से देख ले, है ना। चलिए जल्दी से लिखिए इसको, फिर हम लोग बदलते हैं, फिर अगले प्रश्न में जाएंगे, है ना। चलिए एक 2013 पटवार का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पटवार का 2013 का प्रश्न, ठीक है। चलिए 2013 में क्या दिया है, अतुल अपनी आय में से, क्या प्रश्न था, अतुल अपनी आय में से, अतुल अपनी आय में से 5,100 खर्चा करने के बाद 5,100 खर्चा करने के बाद 15% की बचत करता है। अतुल की मासिक आय ज्ञात करो। अतुल की मासिक आय ज्ञात करो, ये प्रश्न, ठीक है। ये आपके पास में 2013 पटवार का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड टाइप का तीसरा प्रश्न है। ऑप्शन भी दिए गए थे इसमें 54, 56, 58, 60। ऑप्शन ए था 54,000, ऑप्शन बी था 56,000, ऑप्शन सी था 5800, सॉरी 58,000 नहीं 100 है ना, ठीक है, और 6,000। बोलने में ऐसा आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं। चलिए तो ये आपके सामने प्रश्न है, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। बिल्कुल इजी है, आपको डरना नहीं है। क्या नहीं करना बोलो, डरना बिल्कुल नहीं है ना। अगर आप डर गए तो समझ लो आपको काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सीईटी बिल्कुल इजी लेवल से हम लोग प्रश्नों को देख रहे हैं। आपका एक काम है, वीडियोस को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में जो सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, आप करें। और आप नहीं करना चाहें तो फिर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हाँ अगर आपको वाकई पसंद आ रहा है, पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप लाइक तो ज़रूर करना है ना, क्योंकि इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, चलो कोई तो है जो वीडियो देख रहा है। अदरवाइज़ तो फिर मन में यही रहेगा यार किसी को पढ़ना नहीं तो हम लोग क्यों वीडियोज़ बनाएं, है ना। क्योंकि एक वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा डाटा जाता है ना, लगभग ये मान के चलो 2 GB का डाटा जाता है, और टाइम तो जाता ही जाता है, आपको पता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि अतुल अपनी आय में से 5100 खर्चा करने के बाद में कितना खर्च कर रहा है, 5,100 खर्चा करने के बाद में 15% बचा लेता है। देखो जब भी परसेंटेज की बात करता है, इतना बचा इतना बचा है, हम लोग आय को हमेशा 100 मान के चलते हैं। बोलो मेरे साथ में क्या मान के चलते हैं, 100। देखो आप नहीं बोलोगे तो देखो ये कि आप मेरे से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। मैं जो भी कह रहा हूँ बोलो तो आपने बोलना है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास में ऐसे ही करता हूँ, बुलवाता हूँ मेरे पीछे, ठीक है। जो लोग ऑफलाइन वाले अगर कोई देख रहा है तो उनको पता होगा, है ना। तो कितना कमाता, कितना है बोलो 100 कमाता है। बोलो कितना कमाता है, 100 कमाता है। तो जैसे अगर 100 कमाया इसने, कितना कमाया 100 के 2 काम होने हैं। क्या काम होने हैं, एक तो खर्च करना है
और दूसरा क्या करना है, बचत करना है। अगर 100 रुपये कमाएगा तो 2 ही काम करने हैं। बोलो क्या करना काम करने हैं, एक तो खर्चा करना है उसको और एक दूसरा बचत करना है। कह रहा है कि भाई बचत तो है ना 15% कर रहा है, यानी कि 15 रुपये बचत कर रहा है। बचत कितना कर रहा है, 15। तो खर्चा कितना करेगा, बोलो खर्चा कितना करेगा, तो 85 खर्चा करेगा। भाई 100 में से 15 रुपये बचा रहा है, 100 में से 15 बचाएगा, इसका मतलब खर्चा कितना, बाकी जो बच गया इसके अलावा जो है वो खर्चा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि खर्च जो है वो 85 कर रहा है और बचत कितना कर रहा है, 15 कर रहा है। खर्चा कितना कर रहा है, 85, बचत कितना कर रहा है, 15। प्रश्न कुछ और बोल रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि आय में से 5100 खर्चा। क्या कह रहा है, 5100। हमने कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो दिया उसकी तुलना कर लेंगे, निकालना उसका गुणा कर लेंगे। तो 5100 वो कह रहा है खर्चा और हम कह रहे हैं कि 85 खर्चा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 5100 वो कह रहा है खर्चा और हम कह रहे हैं 85। अब बाकी बात की निकालना उसका गुणा। तो क्या बोल रहा है कि अतुल की मासिक आय, तो मासिक आय तो हम कितना मान के चलते हैं, 100, तो गुणा किसका कर लेंगे, 100 का। अब बात समझना कि कुछ ऐसे पहाड़े आपको ध्यान में रखने, क्या रखने हैं, ध्यान में। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि एक तो 13 का पहाड़ा याद रखना है, 17 का और एक 19 का। ठीक है, ये पहाड़े अधिकांश जगह आपके काम आने हैं, क्योंकि अगर 1 से 10 के बीच में पहाड़े अगर आप नहीं आए तो 13, 17, 19 अधिकांश चांस है कि वही पहाड़े जाने हैं। पहाड़े का मतलब टेबल है ना, कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो तो फिर समस्या हो जाएगी। भाई अपन तो सरकारी से पढ़ के आए हैं तो दिक्कत ये है ना। तो 17 के पहाड़े से कितनी बार, 17 5 85, तो 17 से 17 34 17 51 3 बार। ठीक है, अब 5 के पहाड़े से और काट सकते हैं, 5 से 5 छंग 30 है ना, 5 छंग 3 0 0, 5 छंग 30, ये 6 0 0, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 6000 रुपये। बोलो कितना आंसर हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। बहुत ही सीधे और सरल भाषा में हर प्रश्न को हम लोग इजीली कर सकते हैं। बात शर्त क्या है कि आपको बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये 3 प्रश्न इस टाइप के बहुत हैं और आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आता है तो आप अपनी किताब लें, जो भी किताब आप यूज़ कर रहे हैं उस 2-3 प्रश्नों को और सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि देखो सारे प्रश्न एक ही टाइप के मैं करवाऊंगा तो कोई इशू नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से आपका टाइम भी ख़राब हो जाएगा और मेरा भी टाइम ख़राब होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिले और आपका टाइम भी ख़राब नहीं। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। इसको आप लोग लिख लें जल्दी से। चलिए तो हम लोग टाइप 3 में आ गए हैं। अब टाइप 3 के प्रश्न ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न कि नीता का वेतन अनिल के वेतन से 25% अधिक है। किसका वेतन, नीता का। नीता का वेतन किससे ज़्यादा है, अनिल के वेतन से। तो अनिल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखो ऐसे प्रश्न वैसे होते बहुत इजी है, लेकिन कौन किसकी बात कर रहा है वो समझ में नहीं आता है। कौन किसकी बात कर रहा वो समझ में नहीं आता। तो एक सामान्य तौर पर हम लोग कहते हैं इसको भिन्न में बदल लो, है ना। जो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इजीली, है ना। ठीक है, तो मैं जो बात बता रहा हूँ उसको आप समझना है। अगर भिन्न में नहीं बदलते हो तब भी आपका काम इजी हो जाएगा, तब भी आपका काम मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला अगर भिन्न में नहीं बदलते हैं, है ना, तो मैं पहला तरीका बता रहा हूँ आपको, ध्यान समझिएगा। M1 का मतलब है कि मेथड फर्स्ट, पहले वाला जो तरीका है उसकी चर्चा करता हूँ। क्या कह रहा है, 2 लोग हैं कि नीता का वेतन अनिल के वेतन से 25% अधिक है। 2 लोग हैं, ध्यान समझना। कौन है, एक तो नीता और अगला कौन है, अनिल, है ना। नीता अंबानी, अनिल अंबानी, ठीक है, दोनों हैं भाई, नीता और अनिल है, दोनों की बात करें। क्या कह रहा है कि नीता का, देखो ध्यान से, नीता का वेतन अनिल के वेतन से 25 अधिक है। नीता का जो पेमेंट है, नीता जितना भी कमा रही अनिल से कितना 25 ज़्यादा कमाएगी। तो हम मान के चलते हैं, बोलो क्या मानते हैं, तो कुछ नहीं हो तो हम लोग 100 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, अनिल, हमने मान लिया अनिल जो है वो कितना रुपये कमा रहा है, 100 रुपये कमा रहा है। बोलो अनिल कितना कमा रहा है, 100 रुपये कमा रहा है। तो नीता कितना, देखो नीता का वेतन अनिल के वेतन से 25 अधिक है। अगर अनिल 100 कमा रहा है तो नीता कितना कमाएगी, 125। अनिल कितना कमा रहा है, 100, तो नीता कितना कमाएगी, 125। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ कि नीता जो है वो अनिल जो है वो 100 कमा रहा था, नीता 25 ज़्यादा है, 125 कमाएगी। प्रश्न क्या कह रहा है, तो नीता के वेतन से कितना, अनिल का वेतन जो है नीता से कितना कम है।
तो अनिल का वेतन कितना 100, नीता का वेतन कितना 125, तो कितना कम है, ध्यान से देखना कितना कम है। मैं कह रहा हूँ इस वाले से ये 100 जो है वो कितना कम है, इससे 100 कितना कम है, नीता से अनिल कितना कम है, 125 से 100 कितना कम है। आप कहेंगे सर 25 कम है। 25 कम है किसकी तुलना में, 100 की तुलना में या 125 की तुलना में, तो हम कहेंगे 125 की तुलना में 25 कम है किसका, अनिल का। तो जिसकी तुलना कर रहे हैं कि भाई 125 किसका है, नीता का, तो अनिल का 25 कम है। 25 कम है किसकी तुलना में, 125 की तुलना में, इनटू में क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। हम कहेंगे भाई कि नीता का वेतन जो है वो अनिल से 25 ज़्यादा है, तो अनिल का वेतन नीता से 25 कम है। अनिल का वेतन नीता से जिससे तुलना करेंगे वो नीचे, ठीक है। तो 25 के पाड़े से 25 से कम 25, 25 5 125, 5 से कट गया 5 दूनी 10 0, तो बोला कितना परसेंट हो गया 20% हो गया। बोला कितना परसेंट हो गया 20%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ये आपके पास में ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से प्रश्न है। हाँ, एक तरीका ये है। अब आप कहेंगे सर दूसरा तरीका बताओ, है ना। दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीके में भी कोई इशू नहीं है, हम लोग बता देंगे आपको। चलो यहाँ देख ले M2। दूसरा तरीका क्या है, जैसे हमने कहा 25%। 25% का मतलब हम लोग इसको काटे पीटेंगे कितना हो जाएगा 1/4। ध्यान समझना क्या कह रहा है, नीता का वेतन अनिल के वेतन से 25 अधिक है। तो ये आपके पास में अनिल का वेतन है। बोलो किसका वेतन है, अनिल का। तो अनिल का अगर 4 है तो नीता का 1 ज़्यादा। अनिल 4 का 25% कितना 1। तो अगर हम लोग अनिल, ये अनिल का मान के चलते हैं, है ना। मान के मतलब वो बता रहा है कि अनिल का अगर 4 है तो नीता का 1 ज़्यादा होगा। तो 4 से 1 ज़्यादा, तो 4 से 1 ज़्यादा यानी कि 4 + 1 मतलब कितना 5। 5 किसका हो जाएगा, नीता का हो जाएगा। मतलब 5 कितना हो जाएगा, नीता का हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं 5 नीता का है 4 अनिल का है। 5 किसका है, नीता का है, 4 अनिल का है। तो अनिल का जो है नीता से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 1 कम है 5 की तुलना में, इनटू क्या कर लेंगे 100। तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 0। बोलो कितना आंसर आ जाएगा 20% आ जाएगा। बोलो कितना परसेंट निकल के आ जाएगा 20%। तब भी आपका प्रश्न हो जाएगा। क्लियर है ना। तो कोई भी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी सवाल उतना टफ नहीं है जितना हम लोग हमारे दिमाग में बना लेते हैं। तो आपको इजी वे में जाना है, बहुत आसान तरीके से, और हर बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो आप इसको लिख लें, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, नहीं अगली क्लास में नहीं, अगला सवाल है ना, गड़बड़ हो गया बोलने में। फिर आप बोलोगे अगली क्लास इतनी जल्दी, लिखे इसको, है ना। अब 2-3 प्रश्न इसके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। तरीका वही, ए की आय बी की आय से, यानी कि ए और बी क्या कौन किससे ज़्यादा है। कह रहा है कि ए की आय, ए जितना कमा रहा है वो क्या है, बी की आय से 30 ज़्यादा कमा रहा है। तो बी कितना कमा रहा होगा 100, तो ए कितना कमा रहा होगा 130। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि बी कितना कमा रहा है 100, तो ए कितना कमाएगा 30 ज़्यादा 130। अब कह रहा है कि बी की आय ए से कितना कम है। तो हमको कहा कि भाई बी 100 कमा रहा है, ए 130 कमा रहा है, तो 130 से 100 कितना कम है। हम कहेंगे सर 30 तो कम है। कितना कम है, 30 कम है। किसकी तुलना में, 130 की तुलना में। इनटू में क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। क्लियर है बात। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। तो यहाँ पर हो गया आपके पास में 300/13। अब वापस से वही प्रश्न कि 13 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, तो नहीं आता है तो ध्यान से देख लो। 300 में भाग लगाऊंगा मैं 13 का, 13 दूने 26, 13 दूने क्या हो जाएगा 26। कितना बचेगा 4 0, 13 3 39, कितना बचेगा 1। तो उस 1 में भी भाग है किसका, 13 का भाग। उस 1 में भी आपको भाग लगाना। बोलो किसका भाग लगाना है, 13 का भाग लगाना। क्लियर है बात। तो 23 सही 1/13% आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर है बात। तो ये हमने टाइप 2 और टाइप 3 आज हमने देखे हैं इस क्लास में, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, देखिए आप लोग वीडियोस को शेयर करेंगे, लोग व्यूज़ आएंगे तो देखेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो इतने लोग देख रहे हैं। कोशिश करें आप लोग, आप शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी को स्टेटस पर जाकर शेयर कर दिया, ठीक है, सबको नहीं। जिनको आवश्यकता है, आपको लगता है कि भाई हाँ इनको आवश्यकता है वाकई,
तो आप लोग शेयर कीजिएगा। और जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, वापस से क्लियरली बता रहे हैं कि जो लोग मतलब हाँ डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है कि कोई ऐड नहीं आए कुछ नहीं है, तो जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे अपने जो नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सअप करेंगे। हम लोग मैथ और रीजनिंग दोनों का पेड कोर्स ऑनलाइन में, ऑनलाइन का मतलब है कि वीडियो रिकॉर्डेड रहेंगे, किसी भी प्रकार का लाइव क्लास नहीं करेंगे। अगर हम लोग आपसे बात करनी है, अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मैं जूम मीटिंग के द्वारा या 1-to-1 मतलब व्हाट्सएप के द्वारा या कॉलिंग पर हम लोग बात करेंगे। अदरवाइज़ ऐसे नहीं होगा ना कि हम लोग सीधा पढ़ाते जा रहे और आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, है ना। रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे ताकि उससे डिस्टर्बेंस नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने लाइव क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी है, मैंने लाइव करके भी देख लिया, कमेंट पढ़ने के चक्कर में हम लोग रह जाते हैं और वो बातें समझ में आती नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बात समझना होगा कि लाइव क्लास में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, रिकॉर्डेड में ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।